खबरदार तक पर फिल्मों की दिखाई जाने वाली कहानियों की कड़ियों में आज मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है रेशमा और शेरा। 1971 में आई इस फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन सुनील दत्त ने किया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में भी शेरा के रूप में सुनील दत्त और रेशमा के रूप में वहीदा रहमान थी। इसके अलावे इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, अमरीश पुरी और राखी जैसे कई कलाकारों ने अपनी भूमिका अदा की थी। इस फिल्म को तब 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में वहीदा रहमान को तो बेस्ट छायांकन और बेस्ट म्यूजिक के लिए जयदेव को इस फिल्म में पुरस्कार दिया गया था। यह फिल्म मूल रूप से 2 राजपूत कबीलों के बीच बरसों पुरानी चली आ रही दुश्मनी को पाटने का एक नवयुवक के जोश और उसके दरमियान उत्पन्न हुए प्रेम और इस प्रेम की परिणति की कहानी है, जिसमें कई उलझनें सामने आती हैं, उलझनें सुलझती हैं और किस रूप में ये उलझन आती है और कैसे सुलझती है, इसकी पूरी कहानी पर आइए एक दृष्टिपात करते हैं। फिल्म रेशमा और शेरा की पृष्ठभूमि 2 राजपूत कबीलों में चल रही लड़ाई की है। शेरा, जिसकी मुख्य भूमिका सुनील दत्त ने निभाई है, वह इन 2 कबीलों के बीच में चली आ रही लड़ाई को जड़ से ख़त्म करना चाहता है। इस सिलसिले में एक देवी स्थल पर पूजा करने के लिए शेरा अपने भाइयों के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। शेरा के भाई के रूप में विनोद खन्ना ने विजय की और जयंत ने संगत की और अमिताभ बच्चन ने छोटू की भूमिका निभाई है। देवी पूजा के लिए जा रहा यह भाई सभी पूरी तैयारी के साथ चलने के लिए कहता है ताकि वहां आने वाले प्रतिद्वंदी कबीले के लोगों को मार पीट कर ठिकाने लगा सके। लेकिन शेरा उसकी इस बात का विरोध करते हुए कहता है कि वहां देवी पूजन के लिए जाने के क्रम में मारपीट की बात सोचना भी गलत है। इसके बाद फिल्म में एक देवी मंदिर के पास लगने वाले मेला पर केंद्रित हो जाती है, जहां दूसरे कबीले के सरदार की बेटी, जिसकी भूमिका वहीदा रहमान ने निभाई है, वह कुछ खरीदारी करती हुई दिखाई पड़ती है। वह एक दुकान पर एक सुरमादानी पसंद करती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ने पर वह मन मार कर उसे दुकानदार को लौटाकर दूसरे जगह जा रही होती है। तब शेरा उस सुरमादानी को खरीद कर उसे दे देता है। इधर देवी मंदिर के गेट पर रेशमा के भाई और शेरा के भाई के बीच देवी के पहली पूजा करने को लेकर ठन जाती है और फिर उनके बीच हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। शेरा के भाई रेशमा के भाई की जान लेने पर तुले होते हैं। तभी शेरा आकर अपने दोनों भाइयों को मार पीट कर भगा देता है और रेशमा के भाई की प्राण रक्षा करता है। हालांकि शेरा के इस कृत्य को लेकर शेरा का भाई उसे बहुत बुरा भला कहते हुए सारी बातों की जानकारी पिताजी को देने की बात करता है। इस घटना के बाद शेरा रेशमा के पास आता है। रेशमा शेरा से नाम और पता पूछता है तो शेरा शत्रु परिवार का सदस्य होने की जानकारी रेशमा को देता है और जब वह रेशमा का पता पूछता है तो रेशमा भी उसके शत्रु परिवार से होने की बात बताती है। इस पर शेरा कहता है कि वह इन 2 कबीलों के बीच बरसों से चली आ रही लड़ाई, जिसमें कितने लोगों की अब तक जानें चली गई, उसे समाप्त करके ही दम लेगा। साथ ही वह रेशमा को अपने घर ले जाने की बात करता है ताकि वह उसके हाथों की बनी हुई रोटियां खा सके। इस पर रेशमा मजाक में कहती है कि मुझे साथ लेकर तो तुम अपने कबीले की सीमा में भी पैर नहीं रख पाओगे, क्योंकि मैं शत्रु परिवार से हूँ। इसके बाद शेरा दोनों कबीले के ठीक सीमा पर एक आग जलाने की बात करते हुए रेशमा से कहता है कि वह आग उसके प्रेम की निशानी होगी और वह रेशमा से मिलने प्रतिदिन मध्य रात्रि में यहाँ आएगा। वह रेशमा से भी वहाँ मिलने का वचन देता है कि रात में वह वहाँ मिलने के लिए आए। इन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही होती है कि रेशमा का भाई रेशमा के पास आता है और यह बताता है कि किस प्रकार शेरा ने अपने भाइयों से उसकी जान बचाई थी। यहाँ से लौटकर जब शेरा अपने कबीले में जाता है तो वहाँ उसे अपने पिता के गुस्सा का सामना करना पड़ता है, जो उसके रेशमा से मिलने पर रोक लगाने की बात करता है। लेकिन शेरा यहाँ नहीं रुककर
शत्रु कबीले में जाकर अपनी प्रेमिका रेशमा से मिलने की बात करता है। दोनों कबीले के बीच शत्रुता खत्म करने की बात करता है तो उसके पिता उस पर बंदूक तानकर उसकी जान लेने की धमकी देते हैं। तब उसकी माँ बीच में हस्तक्षेप करती है, जिसके बाद उसके पिता उसे इस शर्त पर वहाँ से जाने देते हैं कि वह जीते जी वापस लौटकर इस कबीले में नहीं आएगा। इस बीच रेशमा का भाई ब्याह कर अपनी दुल्हन के साथ घर लौटता है। इस ब्याह की वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही है, तभी शेरा वहाँ आ जाता है। शेरा को यहाँ देखकर इस शत्रु कबीले का मुखिया यानी रेशमा का पिता काफ़ी गुस्सा होता है और शेरा से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। इस पर शेरा उसे रेशमा की भाई की शादी की बधाई देने की बात करते हुए इस दोनों कबीलों के बीच चली आ रही लड़ाई को समाप्त करने के अपने इरादे का खुलासा करता है। इस पर रेशमा का पिता उससे पूछता है क्या उसके पिता ने उसे यहाँ भेजा है या कबीले वाले ने उसे यहाँ भेजा है। इस पर शेरा खुद ही आने की बात करता है तो रेशमा का पिता काफ़ी क्रोधित हो जाता है और गोली मारकर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। इस बीच कबीले का अन्य लोग भी शेरा के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन शेरा कोई प्रतिरोध नहीं करता है। तब रेशमा का पिता भी उसे यह कहते हुए माफ़ कर देता है कि जो राजपूत सर नीचा करके अपने प्रेम के रास्ते आने वाले कष्ट को सहता है वह सर उठाकर बहुत कुछ कर सकता है। इधर शेरा के चले जाने से बाकी बचे भाइयों में से छोटू को छोड़कर अन्य दो भाई रेशमा के पिता के कबीले से बदला लेने की योजना अपने पिता के संग बनाते हैं और यहाँ आकर यह तय होता है कि छोटू ही रेशमा के पिता और भाई को गोली मारे। हालांकि छोटू इस काम को नहीं करना चाहता है। तब उसके दोनों भाई उसके सिर पर बंदूक तानकर धमकी देता है कि अगर उसने रेशमा के पिता और भाई की हत्या नहीं की तो वे दोनों भाई गोली मारकर इसकी ही हत्या कर देंगे। छोटू अनमने भाव से रेशमा के पिता और भाई को गोली मार देता है और फिर सब वहाँ से फरार हो जाते हैं। शेरा जो इन दो कबीलों के बीच चली आ रही वर्षों पुरानी दुश्मनी को लगभग समाप्त कर चुका था, इस घटना से काफ़ी दुखी होता है और रेशमा के पिता और भाई के हत्यारे की जान लेने की प्रतिज्ञा करता है। इसके बाद वह हत्यारे का पता लगाने वापस अपने कबीले में लौटता है, जहाँ उसका सामना उसके पिता से होता है। उसके पिता इस तरह लौटने से अचंभित है। वह शेरा की माँ से इस बात को लेकर बहुत भला बुरा कहता है। साथ ही वह रेशमा के पिता की हत्या करने की बात कहकर शेरा को इस बात के लिए ललकारता भी है कि उसमें हिम्मत है तो वह अपने पिता की जान ले ले। फिर बात बढ़ाते यहाँ तक चली जाती है कि शेरा अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर वहाँ से फरार हो जाता है। पिता की हत्या कर फरार हो रहे शेरा का पीछा उसका दो भाई करता है। इसमें से एक भाई विजय रेशमा के पिता और भाई को मारने की जिम्मेदारी लेता है। तब शेरा उसे भी गोली मार देता है। फिर शेरा का दूसरा भाई गोलियों से शेरा को आहत कर उसके सामने आता है और उसे बताता है कि वह उसे तड़पा कर मारेगा और यह भी बताता है कि किस प्रकार पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर रेशमा के माता पिता और भाई की हत्या की योजना बनाई थी। लेकिन रेशमा के पिता और भाई की हत्या छोटू ने की, क्योंकि उसका ही नाम गोली चलाने वाले की सूची में आया था। इस बात की जानकारी मिलते ही शेरा वहां से वापस अपने गांव अपने कबीले में छोटू की हत्या करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि छोटू अपनी माँ के साथ रेशमा के ही घर गया हुआ है। तब रेशमा के घर आए छोटू को मारने की योजना बनाते हुए शेरा तेजी से इधर आ रहा है। उधर छोटू को साथ लिए शेरा की माँ रेशमा के घर चली जाती है। उसे देखकर रेशमा की भाभी तलवार से छोटू की हत्या करना चाहती है, लेकिन रेशमा यह कहकर उसे रोक देती है कि छोटू की हत्या करने से उसका सुहाग तो वापस नहीं आ जाएगा। और फिर जब उसे इस बात की जानकारी मिलती है कि छोटू की हत्या करने के लिए शेरा भी आ रहा है तो वह शेरा से मिलकर खुद छोटू को उसके समक्ष लाने की बात करती है। इधर गांव वाले भी रेशमा के घर आए छोटू की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन रेशमा सब से भिड़ जाती है और कहती है कि वह राजपूत है और वह घर आए मेहमान की हत्या किसी को नहीं करने देगी। तब गांव वाले बाहर आकर छोटू के घर से निकलने की बाट जोहते हैं ताकि घर से निकलते ही वे उसे मार दें। इधर रेशमा घर में इस बात को लेकर काफ़ी उद्विग्न है और माँ दुर्गा की तस्वीर के समक्ष आकर अपनी दुविधा की स्थिति की चर्चा करती है। यहाँ तक कि वह गुस्से में आकर दुर्गा की तस्वीर को भी फेंक देती है, जो एक शादी के जोड़े पर जाकर टिक जाता है। इसके बाद रेशमा शादी का वही जोड़ा पहनकर छोटू से ब्याह करके उसके संग उसके कबीले में जाने के लिए निकलती है। तो छोटू रेशमा के घर से बाहर निकलने की बात जानकर ग्रामीण भी उसे जान लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उधर शेरा भी अपनी बंदूक का निशाना
इसके घर की तरफ लगाता है ताकि जैसे ही छोटू निकले वह उसे मार सके। लेकिन जब छोटू के साथ पत्नी के रूप में रेशमा को सब देखते हैं तो सबके हाथ थमे रह जाते हैं। शेरा सोचता है कि वह इन दो कबीलों के बीच चली आ रही दुश्मनी की आग को शांत नहीं कर पाया, उल्टे उसने बदले की आग में कई और लोगों की जान ले ली। लेकिन रेशमा ने अपने प्यार को कुर्बान कर भी दो कबीलों के बीच चली आ रही दुश्मनी को पाट दिया। और फिर यह सोचकर शेरा अपनी बंदूक से अपनी जान ले लेता है। इधर असंतुलित होकर रेशमा भी गिरती है और उसकी मौत ठीक शेरा के सबके पास पहुंचकर हो जाती है। फिर वहाँ एक बवंडर का दृश्य होता है जिसकी वजह से उड़ने वाले बालू रेशमा और शेरा जैसे प्रेमी जोड़े को ढक देता है।